बच्चों नमस्कार। आज हम तुलसीदास का जो पाठ है कक्षा 10 धनुष भंग से पद्यांश दिए गए हैं उसकी आपको हम व्याख्या बताएंगे। इसकी व्याख्या आप साथ साथ ही समझ लेंगे तो परीक्षा में बड़े आराम से इसे लिख सकते हैं। तो एक एक शब्द को आपको यहाँ पर समझना है। ये पहले इसकी आप कहानी समझ लीजिए, ये कहाँ से लिया गया है। जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था उस समय बहुत सारे देशों से राजा आए थे। वहां पर भगवान श्री राम भी पहुंचे थे। जब वो पहुंचते हैं उस समय की इस घटना में ये वर्णन किया गया है इन पद्यांशों के माध्यम से। तो आप समझिए, देखो यहाँ से है उदित उदयगिर मंच पर। उदित मीन्स उदय होना, निकल आना, आ जाना। उदयगिर उदय उदयांचल पर्वत मंच, यानी उदयांचल पर्वत रूपी मंच पर रघुवर बाल पतंग, यानी भगवान श्री राम आते हैं। किस तरह से आते हैं? बाल पतंग, यानी बाल रूपी सूर्य। जो सुबह का जो सूर्य निकलता है वो बाल सूर्य होता है। इस रूप में भगवान श्री राम वो उस उदयगिर मंच पर, उस मंच पर आते हैं जहां पर सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। बिकसे संत, बिकसे बिकसे मीन्स होता है खिलना। जब मंच पर श्री राम आए तो संतों ने उन्हें देखा तो क्या होता है? बिकसे संत सरोज, यानी संत सरोज मीन्स कमल होता है, बिकसे मीन्स खिल उठे, यानी जो संत थे वो कमल के समान खिल उठे। हर्षे लोचन, और उनकी आंखें प्रसन्न हो गई। कैसे हुई? भृंग लोचन, भृंग जैसे भौरे हर्षित होते हैं उसी तरह से उनकी आंखें हर्षित हो गई। और बिकसे संत सरोज, बिकसे मीन्स खिल उठे, उन्हें देख करके वो खिल उठे और उनकी आंखें खुश हो गई भौरे की तरह। एक बार फिर समझ लीजिए इसे आप। उदित मीन्स निकलना या आना, वो आए उदयांचल मंच पर, उदयांचल रूपी उदयगिरी, उदयगिरी उदयांचल पर्वत की मंच रूपी है। उदयांचल पर्वत की जो मंच बनी हुई है उस पे आते हैं रघुवर बाल पतंग, यानी आपके भगवान श्री राम बाल रूपी सूर्य के रूप में वो आते हैं। जैसे सुबह सूर्य निकल के आता है उस तरह से आते हैं। तो वहां फिर क्या घटित होता है? बिकसे संत सरोज, बिकसे यानी जो संत थे वो खिल उठे। किस तरह से? कमल के समान। सब हर्षे यानी सब लोग खुश हो गए। लोचन भृंग, जैसे भौरा खुश हो जाता है किसी फूल को देख करके। फूल पर रस होता है, उसे प्राप्त करने के लिए उसको देख करके भौरा खुश हो जाता है। इसी तरह से भगवान श्री राम को देख करके संत और वहां जितने भी लोग हैं सब